ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं निशान जी के रंजन, आपका सोल कार्टोग्राफर। गुप्त नवरात्रि चल रही है। इस नवरात्रि में मैं आपको हर दिन माँ भगवती, माँ दुर्गा की किस साधना से हम अपने जीवन के किन समस्याओं से निजात पा सकते हैं, समाधान हो सकता है, ये सब मैं आपको प्रतिदिन बताया जा रहा हूँ। इसके पहले हमने दुर्गा सप्तशती के 3 अध्याय के बारे में बात किया है कि उन 3 अध्यायों की साधना करने से, किन किन अध्यायों की साधना करने से किन किन समस्याओं का समाधान है। आज हम जिस चैप्टर की बात करने जा रहे हैं, जिस अध्याय की बात कर रहे हैं, वो है अध्याय 4। अध्याय 4 क्या है उस बारे में बता दूं। इसमें है कि देवताओं द्वारा माँ भगवती, माँ दुर्गा की स्तुति की जाती है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि जब भी पृथ्वी पे अधर्म हो तो माँ आप प्रकट होकर उस अधर्म को खत्म करना। इस बारे में ये अध्याय है। सबसे पहले ये भी मैं बताऊंगा कि इस अध्याय की साधना करने से क्या होता है, ये किन लोगों के लिए है, ये साधना किन को करना चाहिए। अगर आपके जीवन में किसी भी बात को लेकर, संदर्भ कुछ भी हो सकता है, असंतोष की भावना है, तो ये साधना आपको बहुत अच्छा प्रभाव देगा, आपको फायदा देगा। रिश्तों में किसी भी तरह की खटास हुई, वो रिश्ते किसी के साथ, चाहे आपके माता पिता के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, आपके जीवन साथी के साथ हो, या किसी के साथ, मित्रों के साथ हो, किसी के साथ, अगर आपके रिश्तों में खटास हो गई किसी भी वजह से, तो ये साधना करने से उन रिश्तों में मिठास आएगी, वो रिश्ते सुधर जाएंगे। अगर आप किसी भी वजह से अवसाद में हैं, तो ये साधना से आपकी वो अवसाद खत्म होती है। मानसिक किसी भी तरह की जो आप असंतुष्टि से गुजर रहे हैं, किसी भी तरह का, किसी भी चीज में आपको जो सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो किसी भी चीज के लिए मैं कह रहा हूँ, तो इस साधना को करने से वो आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो ठीक होती है। तो ये साधना करने से ये करता है। जो लोग स्पिरिचुअल है, माँ भगवती का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग क्या काम कर सकती है, जो इस चीज को मानते हैं, वो मेरी इस बात को समझेंगे कि मैं जो अलग अलग साधना बता रहा हूं तो उससे क्या फायदा होंगे, वो समझेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस सिस्टम को नहीं मानते। तो क्या सवाल ये उठता है कि जो इस सिस्टम को नहीं मानते हैं, तो उनको, उनके लिए काम कैसे करें। तो मैं उनको एक साइंटिफिक ढंग से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे आप, अगर इस सिस्टम को नहीं भी मानते हैं, तो भी ये कैसे साइंटिफिक ढंग से आपके लिए काम करती है, उनकी भाषा में, उनके साइंटिफिक भाषा में बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ये जो चैप्टर है, चतुर्थ अध्याय जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी संरचना कुछ इस ढंग से की गई है। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि हमारे जो ऋषि मुनि जो थे, हमारे जो पुराने समय में जो थे, जितने भी ऋषि मुनि थे, वो एक्चुअल में रिसर्च स्कॉलर थे। वो खुद एक वैज्ञानिक थे और अलग अलग ढंग से हर चीजों पर वो प्रयोग करते थे। तो उन्होंने जितनी भी ये ग्रंथ लिखी है, जितने भी उनके मंत्र हैं, जितने भी जो अभी जन सुलभ हो गई है, जो हम स्पिरिचुअल ग्रंथ पुस्तक की बात करते हैं, तो जितने भी जो मंत्र हैं, श्लोक हैं, उसके अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे, अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वो जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने, उनका अपना एक लंबा रिसर्च था और उस रिसर्च पे वो अपना एक स्ट्रक्चर बनाते थे। तो दुर्गा सप्तशती का जो स्ट्रक्चर है, हर अध्याय का स्ट्रक्चर जो है, वो कुछ इस प्रकार है कि उसके पाठ करने से वो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। तो हम जो बात आज कर रहे हैं चतुर्थ अध्याय की, तो उस संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है कि जब आप इसका पाठ करते हैं, तो इसके पाठ करने से आपके अंदर
ग्रेटिट्यूड अवेकनिंग आती है। अब ये ग्रेटिट्यूड अवेकनिंग से होता क्या, आपके अंदर आपका जो ब्रेन होता है, आप जो होते हैं, आप थैंकफुलनेस मोड पे चले जाते हैं। इस थैंकफुलनेस मोड पे जाने से आपके ब्रेन में जो लिम्बिक सिस्टम होता है, आपका जो ब्रेन में थैलेमस होता है, ये शुद्ध हो जाते हैं। और इसके शुद्ध होने से आपके अंदर जो तनाव है वो रिलीज होता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम होता क्या है। थैलेमस आपके ब्रेन के अंदर एक रिले सेंटर जैसा होता है। तो जितने भी आपकी कोई भी जो इमोशंस होते हैं, वो सारे इमोशन वहीं से होकर गुजरता है। तो जब ये थैलेमस को जब शुद्ध करता है, तो आपके जितने भी जो आपके अवसाद होते हैं, जितने भी जो स्ट्रेस होता है, सब रिलीज होता है। तो ये आपको फायदा। तो मैं आपको ये स्ट्रक्चर बताया कि आप अगर स्पिरिचुअल नहीं है या इस चीज को नहीं मानते, तो भी ये कैसे काम करता है, क्योंकि वो जो मंत्रों की जो वाइब्रेशन होती है, जिस तरह से स्ट्रक्चर, जिस जब आप ये पाठ करते हैं, तो आपके अंदर ये चीज आती है। यहाँ तक कि आपके पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन हो जाता है, जिससे कि आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपको कंट्रोल में आता है। तो ये आपको साइंटिफिक मैंने आपको कारण बताया कि क्या होता है इस साधना को करने से। लेकिन ये फिर भी मैं बोलूँगा, ये बिल्कुल अलग विषय है। ये उन लोग के लिए है जो इस चीज़ को नहीं मानते हैं, और अगर वो मुझसे पूछें तो मैं उनको उस संदर्भ में बताऊंगा क्या फ़ायदा होता है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ साधना की, कि माँ भगवती का आशीर्वाद, ब्लेसिंग कैसे मिलता है। तो ये विशेष तौर पे मैं उनको बता रहा हूँ। ये जस्ट बीच में मैंने एक बात, मेरे दिमाग में एक बात आई कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे, उनको लगेगा कि ये हर दिन जो साधना बताया जा रहा है, तो उस साधना से कैसे वो रिलेट, अगर जो लोग नहीं कर पाते उनके लिए मैंने ये बीच में बात बताई। लेकिन जो लोग साधना करते हैं, तो वो इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये बताया कि इस साधना को करने से, ये जो चतुर्थ अध्याय की साधना करने से क्या क्या फायदा होगा, कैसे करते हैं, वो विधि मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। जो जैसा कि पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय के साथ जो थी साधना का तरीका, इसमें भी वही है कि सबसे पहले हम तांबुल रखते हैं एक पान के पत्ते के ऊपर, जिसको हम गणपति स्वरूप के रूप में रखते हैं। मैं पिछले अध्याय में, पिछले जो मैंने वीडियो थी उसमें मैंने ये नहीं बताया था, लेकिन बाद में मेरे दिमाग में आया कि शायद मन में लोग के दिमाग में ये सवाल आया होगा कि भाई ये साधना तो हो रही है माँ भगवती, माँ दुर्गा की, लेकिन ये पान के पत्ते पे ये तांबुल रखकर ये गणपति को क्यों स्थापित करवाया जा रहा है। तो उस बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि क्यों। सबसे पहले, कोई भी आप साधना करते हैं, गणपति बप्पा का ब्लेसिंग, उनका सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो विघ्नहर्ता है, विघ्न विनाशक है। तो इसलिए आप सब, और दूसरी बात, गणपति जो है वो माँ भगवती के पुत्र रूप में है, शिव शक्ति के पुत्र के रूप में। तो और किसी भी पूजा की शुरुआत जो होती है वो गणपति से, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी आप साधना करें, कुछ भी करें, और आप अगर गणपति को आप इग्नोर करके चलेंगे तो आपकी साधना सफल नहीं हो सकती। यहाँ तक कि हालांकि ये मेरे दूसरे वीडियो का विषय है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि जितने भी शक्तिपीठ हैं, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी पूजा होती है, सबके लिए गणपति के अलग अलग स्वरूप है, और उनकी पूजा, उनकी साधना, उनका सपोर्ट बहुत बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। उसके बिना तो आप कोई भी आपकी साधना सफल होगी ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो ये बात मुझे अपने पिछले वीडियो में बतानी चाहिए थी, लेकिन नहीं बोल पाया था। मुझे लगा कि
ये लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, ये बतानी चाहिए, तो मैं आज ये आपको बता रहा हूँ। खैर, तो इसलिए पान के पत्ता पे आपने तांबुल रखा, उसको गणपति स्वरूप। एक बात और, मैं हमेशा जब भी वीडियो में ये सब बातें बोलता हूँ तो इसके पीछे का मकसद ये भी होता है कि ये साधना मैं इस तरह से बताऊं कि किसी भी सिचुएशन में आदमी कर पाए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि इसके पहले वो स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानते हैं, भगवान देवी देवता को नहीं मानते हैं, या फिर नास्तिक होंगे। तो मैं जब ये बातें करता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, तो ये जस्ट लाइक एक मेडिसिन के तौर पे मैं बताता हूँ कि आप इसे इस्तेमाल करके देखिए। नहीं फायदा होगा, बात की बात, लेकिन आप एक मेडिसिन के तौर पे लीजिए, क्योंकि इसमें आपका कोई बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होना नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होना है। जस्ट आपको एक साधना करनी है, थोड़ा सा आपको समय देना है, और समय से आपको फायदा हो रहा है, तो आप करके देखिए। तो जब ये बताता हूँ तो उसमें ये भी बात मेरे दिमाग में आती है कि हो सकता है कि जो लोग नास्तिक होंगे, जो लोग इस बात को नहीं मानते होंगे, तो उनके घर में पूजा स्थल भी नहीं होगा। और जब पूजा स्थल नहीं होगा तो वो फिर कहाँ पूजा करेंगे, कैसे ये साधना करेंगे? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूँ जब भी कि आप कोई भी साफ सुथरी जगह पे बैठ जाए, और पान का पत्ता तो बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं होता है, और वैसे ही तांबुल है, सुपारी, तो ये बहुत आसानी से उपलब्ध हो सकता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि उसको, क्योंकि हर बार मैं ये भी बताने की कोशिश करता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण है आपकी भावना। जब तक आपकी भावना शुद्ध नहीं होगी, जब तक आपके अंदर वो समर्पण भाव नहीं होगा, तब कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए ये बहुत जरूरी है। तो वो समर्पण भाव और उस इमोशन के साथ आप पान के पत्ता पे तांबुल किए, और फिर वही जैसा मैं बताता कि हाथ में जल लीजिए। जल लेने के बाद संकल्प करेंगे आप कि ये संकल्प, अगर आप अपने लिए साधना करें, अगर आप ऐसी किसी परेशानियों से अगर गुजर रहे हैं तो आप अपने लिए कर रहे हैं तो ठीक है, और अगर आप अपने किसी प्रियजन के लिए कर रहे हैं तो उनके लिए भी आप ये साधना कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग नास्तिक हैं, जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि मेरी इस वीडियो को देख लेने के बाद वो शुरू हो जाएंगे और वो ये साधना करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये मैं विशेष तौर पे उनके लिए बताता हूँ कि जिन्हें इस विश्वास है, तो वो उस अपने खास प्रियजन के लिए ये साधना करके उनको दिखा सकता है। दिखाने का मतलब है कि उनको बता सकता है कि आपने जो ये साधना किया, और जब उनके जीवन में परिवर्तन आएंगे तो खुद ब खुद उन्हें समझ में आएगा कि इस साधना की शक्ति क्या है। तो इसलिए मैं इस ढंग से बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये साधना अगर जिनके जीवन में परेशानी है, अगर वो खुद करना चाहते हैं, बहुत अच्छी। अगर वो खुद नहीं कर सकते हैं तो जो भी उनके प्रियजन, परिवार का कोई भी सदस्य जो भी कर रहा है, हाथ में जल, जल लेने के बाद वो संकल्प लेता है। संकल्प इसलिए ताकि आपके अंदर एक सिस्टम बना रहे, क्योंकि अगर आप संकल्प नहीं लेते हैं और तो आपकी चीज सिस्टमेटिक नहीं रहती, कभी आप आज करेंगे फिर छोड़ देंगे उसे, तो ये पूरा एक्टिवेट होने के लिए आपको एक सिस्टम में आना बहुत जरूरी है। तो उस संदर्भ में मैंने आपको ये बताया। तो संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने में आप कहते हैं कि मैं अपना नाम, अपना गोत्र बोलते हैं, उसके साथ किस जगह पे कर रहे हैं उस जगह का नाम लेते हैं। अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो अपना प्रयोजन बताते हैं कि मैं इस प्रयोजन से, जैसे मैंने आपको अलग अलग बताया कि इस अध्याय से क्या क्या आपको फल मिलेगा, तो जो भी आपको लगता है, कोई भी एक इच्छा, आप प्रयोजन बोलते हैं कि मैं इस प्रयोजन से, मैं ये 21 दिन की साधना, मैं 21 दिन की साधना कर रहा हूँ। ये अगर आप किसी विशेष व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, किसी अपने विशेष प्रियजन के लिए कर रहे हैं, तो आप उसका नाम लेंगे कि मैं, आप अपना नाम लेकर, अपने गोत्र का नाम लेकर, अपने स्थान का लेकर, और साथ ही आप अपने उस विशेष प्रियजन का नाम लेकर, उनका गोत्र का नाम लेकर, और आप बोलेंगे कि आप उसके इस परेशानी के लिए ये 21 दिन की साधना कर रहे हैं, और ये संकल्प आप लेंगे। संकल्प लेने के बाद ये जो आपके हाथ में जो जल है, ये जल जो गणपति स्वरूप जो तांबुल जो है, वहां पे आप उसे अर्पित कर देंगे। उसके बाद
आप सबसे पहले माँ भगवती, माँ दुर्गा के सामने ये प्रार्थना करेंगे कि मैं इस इच्छा से मैं ये साधना कर रहा हूँ और आपकी इच्छा के बिना, आपके आशीर्वाद के बिना ये मैं साधना कर पाऊँ, ये संभव नहीं है। तो आप मेरा मार्ग प्रशस्त करेंगे, मैं ये साधना सही ढंग से कर पाऊँ, जो मैं संकल्प ली हूँ या लिया हूँ, ये मैं कर पाऊँ। इसके लिए आप उनसे विनती करेंगे और जब ये विनती हो जाएगी उसके बाद आप सबसे पहले माँ भगवती, माँ दुर्गा का एक आवाहन मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे। 108 बार का मतलब एक माला। रुद्राक्ष की माला है, अति उत्तम, बहुत अच्छा। नहीं है तो आप जैसे भी, जो भी आपका तरीका होगा, आप उसे उस ढंग से आप पाठ करेंगे। उसके बाद दुर्गा सप्तशती ग्रंथ में, पुस्तक में आपको देवी कवच मिलेगा, शुरुआत में ही मिलेगा। एक स्तुति है, देवी कवच का पाठ करेंगे, उसके बाद अगला स्तोत्र का पाठ करेंगे, उसके बाद आपको किलक मिलेगा। ये सीरीज में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको कवच मिल जाएगा, फिर अगला स्तोत्र मिल जाएगा, फिर आपको किलक मिलेगा। ये तीनों आप पाठ करेंगे। ये तीनों पाठ करने के बाद आप ये जो चतुर्थ अध्याय का पाठ करेंगे। इसके बाद आप 11वें अध्याय में नारायणी स्तुति मिलेगी। हालांकि ये जो चतुर्थ अध्याय है, ये इसे भी नारायणी स्तुति का प्रथम भाग कहा जाता है, लेकिन ये एक यहाँ पे जो आपको पाठ करना है, ये 11वें अध्याय का जो नारायणी स्तुति है उसकी, ये चौथे अध्याय के बाद वो पाठ करेंगे। उसके बाद आप क्षमा प्रार्थना आपकी अपनी भाषा, अपने इमोशन के साथ होनी चाहिए। हालांकि दुर्गा सप्तशती के आखिरी में आपको क्षमा प्रार्थना मिल जाएगा। आप उसे पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छा। नहीं पढ़ना चाहते हैं आप, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि आप अगर अपने शब्द अपने भाव से बोलते तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। आपके अपने इमोशन होने चाहिए, जहाँ पे आप क्षमा मांगते इस बात के लिए कि साधना में अगर कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो एक पुत्र कैसे अपनी माँ के सामने भावना रखता है, तो आपको उस भावना से अपनी बात कहनी है कि अपनी बात बोलेंगे अपने शब्दों में, अपने तरीके से, अपने इमोशन के साथ अपने भाव रखेंगे और आपको ये 21 दिन तक साधना करनी है। वक्त आपका जो भी आप निर्धारित करते हैं, वो हर दिन आपको उसी वक्त में ये साधना करनी है। आप ये साधना को कीजिए। देखिए 21 दिन पूरा होते होते, अगर ये आप अपने लिए साधना कर रहे हैं या आपने किसी खास प्रियजन के लिए साधना कर रहे हैं, आप देखिए आपके जीवन में कैसे अंतर आते हैं। मैंने अपने ढंग से आपको ये पूरी साधना की जानकारी दी, क्या प्रभाव है, कैसे करते हैं, इस अध्याय का क्या अर्थ है, ये सब मैंने आपको बताया। इसके बावजूद फिर भी अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई और आप उसकी विस्तृत में जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझसे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये पुस्तक नहीं मिल पा रही हो या फिर ये खास अध्याय नहीं मिल पा रहा, पुस्तक अगर आप नहीं ले रहे हैं या अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है और आपको ये खास साधना करनी है, तो मैं आपको ये अध्याय भी आपको मैं PDF दे सकता हूँ। आपको इस साधना के लिए मुझसे जो भी चाहिए, कहने का मतलब कि PDF चाहिए या कुछ समझना है, वो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे DM कर सकते हैं, आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं। मैं आपको साधना से जुड़ी हुई या साधना के लिए क्या क्या जरूरी है, कैसे करना है, जो भी है वो सब कुछ मैं आपको बिल्कुल मैं आपको जानकारी दूंगा। नमस्कार।